जैसे कि बेटा जी आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर 27 में क्या बोला गया है, इसी के जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 सेम इसी तर्ज पे होंगे। अगर आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन्स। एक प्लेन की इक्वेशन है जो आपको फाइंड करनी है, जो जिसका पासिंग पॉइंट आपको गिवन है 1, -1, 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स। जिस प्लेन की इक्वेशन आप निकालोगे वो परपेंडिकुलर है किसके, बाकी दो प्लेन्स के। तो क्वेश्चन को पहले अपनी स्क्रीन पे लिख लेते हैं और सभी एक बार रीड कर लीजिए। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे? यस और नो? यस सर। पूरा पढ़ने में आ रहा है एग्जाम्पल? Find the equation of the plane that contains the यस points सर। 1, -1, 2 and is perpendicular to each of the planes 2x plus 3y minus 2z is equal to 5। तो पहले हमेशा मेरे को पहले एक फॉर्मूला बताओ, जब भी हमारे को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी पड़े, इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू हो x1 y1 z1 and perpendicular vector direction ratios are a b and c। तो आप मुझे एक बार ये बताओ कि प्लेन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमारे को एक पासिंग पॉइंट और प्लेन की इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताओ। बोलो बोलो, कोई भी एक जना। देखो फॉर्मूले की पेज आप खोल के बता सकते हैं तो आराम से देखो और मुझे बताओ पहले फॉर्मूला क्या होता है, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ। सर ए एक्स माइनस x1 वेरी गुड। बी वाई माइनस y1 ठीक है, सी जेड माइनस z1 बहुत इज अच्छा। इक्वल टू 0। और इन सब के बीच में कुछ? सर प्लस। ओके, चलिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जीजी ने एक फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो हमारे को और क्या क्या क्वेश्चन में गिवन था, जो ये जो प्लेन है वो पास कर रहा है, पासिंग थ्रू है, किससे पासिंग थ्रू है बताओ? 1, -1, 2। और ये जो पासिंग पॉइंट होते हैं ये ए बी सी होते हैं या x1 y1 z1 होते हैं, बताओ? ए बी सी होते हैं या? सर x1 y1 z1। वेरी गुड, यानी मैं इसको x1 की जगह 1, y1 की जगह +1 और z1 की जगह -2 रख सकता हूँ, बोलो हाँ। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, क्लियर। पर दिक्कत ये है कि इस प्लेन के आपको डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिए, आपको दो प्लेन की इक्वेशन दी है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि इक्वेशन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर है इक्वेशन सेकंड के एंड इक्वेशन फर्स्ट इज आल्सो परपेंडिकुलर है इक्वेशन थर्ड के। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं तभी आपको क्लियर होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स। जिस प्लेन की इक्वेशन को आप निकालना चाहते हो वो पास कर रही है 1, -1, 2 से, वही इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर है बाकी अदर दो प्लेन्स के, इसके और इसके। जब दो प्लेन के परपेंडिकुलर कोई अदर प्लेन दे दे तो मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाई है, जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दे दे तो, अगर किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दिया हो तो कोई भी एक जना याद दिलाओ क्या बोला था? डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। क्या चाहिए बेटा जी? डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दिया हुआ हो तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे इक्वेशन सेकंड, तो अगर मैं आप सभी से ये बोलूं इक्वेशन सेकंड के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, देखो जरा इक्वेशन सेकंड के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, बोलो। ये जो इक्वेशन सेकंड आपको दिख रही है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स क्या है, डायरेक्शन रेशियोज किसे बोलते हैं प्लेन के। अब आपको ये सब पता होना चाहिए, साथ साथ रिप्लाई करते जाओ, हम आराम आराम से करते जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, करने का तरीका एक बार समझना है, उसके जैसा क्वेश्चन फिर आप सभी कर ही लेते हो। हाँ जी।
बताओ, सब चुप हो, ऐसे थोड़ी ना होगा, बोलो इक्वेशन सेकंड के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? सर 2 3 माइनस 2। वेरी गुड। और इक्वेशन थर्ड के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 1 2 माइनस 3। वेरी वेरी गुड। और उसी तरीके से इक्वेशन फर्स्ट जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? मैं लिख लेता हूँ। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा? इक्वेशन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो? x माइनस 1 नहीं, y प्लस 1 एंड नहीं, देखो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी। ए बी सी। क्लियर? जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वन के साथ तो टू के साथ एबीसी तो मर्ज हो जाएंगे। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट तो एबीसी दिखेगा ना। इसी तरीके से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन सेकंड क्या थे? 2 3 -2। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन थर्ड क्या थे? 1 2 -3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला था। अब एक चीज बताओ, सबको ये वाले कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए क्या? कि इफ two if two planes are perpendicular, if two planes are perpendicular, तो बताओ, जब एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो क्या रिलेशन होता है? जब एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो क्या रिलेशन होता है? सर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अरे वाह, शाबाश जी जी, बहुत बहुत अच्छे। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के परपेंडिकुलर है। ये देखो, यानी ये भी एक प्लेन है, इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकंड, ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस में। तो यानी इसके बिहाफ में मैं क्या कह सकता हूँ? टू की इंटू ए से 2a, 3 की इंटू बी से 3b, -2c इज इक्वल टू 0 कह सकता हूँ फ्रॉम दिस फॉर्मूला। यस और नो दीदी? और ऐसे ही इसके बिहाफ पे बात करूं तो इक्वेशन फर्स्ट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू इक्वेशन थर्ड। समझाने के लिए मैं एरो मार्क कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑल्सो परपेंडिकुलर है किसके? थर्ड के। तो यानी 1 की इंटू ए से a +2b -3c इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन। पहले ये क्लियर हुआ यहां तक सभी को? हाँ जी। सबको यहां तक क्लियर हुआ क्या करा है मैंने? अब एक बार एक काम करते हैं, इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन दोबारा से डिफाइन कर देता हूं जिससे आपको लैंग्वेज क्लियर हो जाए। तो क्या बोला गया था? क्वेश्चन बोला गया था एक इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करो जो एक पॉइंट से तो पास कर रही है, ठीक है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द ईच प्लेन्स, दो प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो माइंड में आया यार, अगर एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़े जो एक पॉइंट से पास कर रही हो, तो वो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन। हमेशा कार्टेशियन इक्वेशन को ही लेके चलना। जैसे ही उसने कहा था चलो पास करा दो तो पास करा दिया, पर दिक्कत ये ए बी सी तो नहीं पता, तो मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। आपको दो प्लेन की इक्वेशन गिवन थी क्या? 2x + 3y - 2z इज इक्वल टू 5 और x + 2y - 3z इज इक्वल टू 8। जैसा कि आपने जब क्वेश्चन को देखा हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था जिस प्लेन की इक्वेशन आप निकाल रहे हो वो बाकी दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या करा मैंने? परपेंडिकुलर, जैसे परपेंडिकुलर शब्द पढ़ा तो मैं बावला सो हो गया, और मैंने क्या देखा? मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दे दिया करे तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो यानी कि इक्वेशन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो एबीसी होते हैं, सेकंड के डायरेक्शन रेशियो छाट लिए, और थर्ड के डायरेक्शन रेशियो छाट लिए। ऐसा क्यों करा? क्योंकि जब फर्स्ट इस परपेंडिकुलर सेकंड था तो उनके डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम 0 रखा, और ऐसे ही इक्वेशन फर्स्ट इज आल्सो परपेंडिकुलर इक्वेशन थर्ड था तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के डॉट प्रोडक्ट का सम भी हमने 0 के बराबर रखा। पर आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए, जो प्लेन आप निकाल रहे हो वो अदर प्लेन के परपेंडिकुलर था, इसलिए हमने ये वाला रिलेशन लगाया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप यहाँ तक कंप्लीट तो कर ही लोगे सभी, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बेस था। अब बात आती है सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सारी कहानी तो यहाँ पे आके अटकती है।
तो अगर आपको 3 अननोन वेरिएबल में 2 इक्वेशंस मिलती हैं तो यहाँ पे लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आज आप सभी फर्स्ट टाइम सीखेंगे, तो एक बार सभी ध्यान से समझना कैसे करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या होगा, पहले लिख देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डन। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे क्या करना होता है, सबसे पहले तो ए लिखो, ए के नीचे डंडा खींचो, माइनस बी, 2/2 का डिटरमिनेंट कर रहे होते हैं एक तरह से हम। जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कैसे, जैसे आपने ए लिखा तो ए को दुबका लो, ए लिखा तो ए को दुबका लो, जो बी और सी के कोफिशिएंट्स होंगे उनको लेते हैं, मतलब जैसा दिख रहा हो वैसा लिखते हैं। अगर मैंने ए लिखा तो ए को लिखने समय बी और सी के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 3, -2, 2 और -3। क्लियर, दोबारा से समझते हैं, जैसे डिटरमिनेंट नहीं करते तो बीच वाला माइनस में लेते हैं, तो अभी सिर्फ माइनस में लिख लेना बी वाले को, अभी थोड़ा सा रटाफिकेशन है। अब एक चीज समझना सभी, अगर अब मैं बी निकाल रहा हूँ तो बी पे हाथ रख लिया, जैसी बी पे हाथ रखा तो जरा सोचना, बी पे हाथ रखती ए और सी के कोफिशिएंट्स क्या है, ए और सी के कोफिशिएंट क्या है बी पे हाथ रखते ही, 2, -2, 1 और -3। क्लियर, फिर सी को निकाल रहे हैं, सी के टाइम पे सी पे हाथ रख लिया, मतलब जैसा दिख रहा है वैसा लिख लेते हैं। पर अगर मैं ए की कोफिशिएंट ए को लिख रहा था तो ए को दुबका लिया, बी और सी के कोफिशिएंट, बी लिख रहा था माइनस के तो बी को दुबकाया, तो बी और सी के कोफिशिएंट ले लिए। अगर सी लिख रहा था तो सी पे हाथ रख लिया, तो क्या दिख रहा है, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2। ये क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है, बोलो एक बार सभी को यहाँ तक क्लियर है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको क्या होगा, यस सर। एबीसी खाली हो जाएगा। तो एबीसी कैसे खाली होगा देखते हैं जरा, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस के 4, माइनस बी, -6 +2 और सी के साथ 4 -3 इज इक्वल टू लैम्डा से। क्लियर, ऐसे करके हम लैम्डा मान लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करेंगे जब हम, -5 लैम्डा, बी की वैल्यू क्या आएगी 4 लैम्डा और सी की वैल्यू क्या आएगी लैम्डा। देखो, जब मैं इसको इसके बराबर रखूंगा तो किसी भी प्रोपोर्शन को अगर आपको ब्रेक करना होता है, किसी भी प्रोपोर्शन को आपको ब्रेक करना हो तो आप क्या करते हो, एबीसी को खाली कर सकते हो। क्लियर है, बोलो हाँ। फिर इसके बाद एबीसी को पुट इन इक्वेशन कहाँ करोगे, जो आपको ये फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है बेटा जी, फर्स्ट इक्वेशन में एबीसी चाहिए थे तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या करा, ए की जगह क्या रखा, -5 लैम्डा x-1 प्लस 4 लैम्डा y+1 प्लस लैम्डा z-2 इज इक्वल टू 0, जिसमें लैम्डा कॉमन आया, -5x प्लस 5, 4y प्लस के 4 प्लस के z-2 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट में -5x प्लस 4y प्लस z, 5 और 4 9, 9 -2 प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गई, हमेशा x वाले को पॉजिटिव लिखना होता है, 5x माइनस 4y माइनस z इज इक्वल टू 7। अगर वो हमसे कहता है वेक्टर फॉर्म बताओ, तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको क्या लिखते हैं, आर वेक्टर डॉट 5i माइनस 4j माइनस k इज इक्वल टू 7। आया समझ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। ये क्लियर है क्या करा है मैंने, एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे करा है। यस सर। आशीषिका, एक काम करें, इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं आप सभी को दे दूं तो क्या होगा कि आप इसको देखा देखिए अभी साथ साथ कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो, एनसीईआरटी की बुक आप सभी के सामने है इस वक्त, है ना, बोलो हाँ। एनसीईआरटी की बुक में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर,
19 दिख रहा है आप सभी को? पर 19 में लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। दोनों में लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। एक काम करते हैं, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे देता हूँ, उसे करना सभी, ठीक है? हाँ, पहले ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? मैं आपको अलग से व्हाट्सअप कर दूंगा क्वेश्चन को सभी को, ठीक है?